वक्त देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते हुए तमाम स्कूलों में मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करवाई जा रही हैं। मैं जम्मू के एक सरकारी स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं कि होते हुए यहाँ पे सो बच्चे जो है वो यहाँ पे इस तरह की मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि यदि कोई अचानक हमला हो जाता है, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं और रिश्तों में खटास आ चुकी है, बॉर्डर पे जिस तरह का बिल्डअप बना हुआ है, कभी भी ऐसी हालात हो सकते हैं जिसमें कि जो खासकर स्कूली बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको क्या कुछ कदम उठाने हैं, उनको किस तरह से अपनी जान को बचाना है, क्या कुछ SOPs उनको अपनानी है, वो तमाम जो है वो इस वक्त यहाँ पे बच्चे करते हुए और ये बच्चे उठ के जिस तरह से वापिस जो है ये जो मॉक ड्रिल है ये इनको स्कूल की तरफ से सिखाई गई है और ये कोशिश यही है कि जो ये बच्चे हैं अगर कोई विस्फोट हो जाता है किस तरह से जमीन पे लेट जाना है और जमीन पे लेट कर जो है वो किस तरह से अपनी जान बचानी है, और ये सब इस मॉक ड्रिल में इन बच्चों को बताया गया है। हम इन बच्चों से जानेंगे आपने आज मॉक ड्रिल की, क्या कुछ आपको बताया गया है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आज हमें ऐसे बताया गया है कि जब अगर कभी फायरिंग या वार स्टार्ट होती है तो हमें कैसे बचना है और ऐसे कभी पता नहीं चलता है तो कौन सी जगह है, कैसे है, हमें पोजीशन लेनी है, कहाँ पे छिपने की, ताकि हम बच सकें, हम अपने आप को बचाव कर सकें। अच्छा, क्या बताया गया है, किस तरह से बचना है? जैसे आप भाग के आए, आप लेट गए, क्या आपको बताया गया है कि जमीन पे लेटने से आप बच सकते हो या छुपने के लिए कहाँ जाना है उस वक्त अगर कहीं धमाका हो जाता है या कोई हमला हो जाता है? अगर कोई धमाका या कुछ हो जाता है तो हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर क्या कहते हैं कि फायरिंग अगर हो रही है हमें। जी अगर अचानक से फायरिंग कहीं शुरू हो जाती है, जैसे आप खुले में कहीं खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा नीचे जमीन पे लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार तनाव है और खास तौर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव है और चूंकि कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी कि हमला होता है तो किस तरीके से बचाव करना है और मॉक ड्रिल जो है उसकी तैयारी जो है वो लखनऊ में हो रही है। मॉक ड्रिल का रिहर्सल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तस्वीरों में सबसे पहले जैसे ही हवाई हमले की सूचना लखनऊ पर मिली है और उसके बाद यहाँ पर सायरन बजाया गया। सायरन बजाने के बाद आम आदमी जो है किस तरीके से जो सड़कों पे है वो आम आदमी जो है वो नीचे लेट गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ सायरन, दूसरी तरफ आम आदमी यहाँ पर लेट चुका है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि हवाई हमले की सूचना मिली है। और उसके बाद हवाई हमले की सूचना जैसे ही मिली है सायरन बजाया गया। पहला कॉन्सर्ट यहाँ पर देखिए आम आदमी जो है वो नीचे लेट गए हैं और देखिए ये तैयारी जो है सिविल डिफेंस के अधिकारी जो है ये कर रहे हैं। कल इसको फाइनली पूरा टेक होगा। तकरीबन पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल फाइनल होगा। इस वक्त लखनऊ में हो रहा है, जो फाइनल मॉक ड्रिल होगा वो कल शाम 7 बजे होगा। सर, सिविल डिफेंस का काम 24 घंटा अलर्ट रहना है। आज तो गवर्नमेंट के आदेश पर हम उसका एक्सरसाइज शुरू किया है, कल इसका फाइनल शाम को 7 बजे करेंगे। ये पब्लिक को एजुकेट करने के लिए है कि नॉर्मल पोजीशन हो चाहे वॉर टाइम पोजीशन हो, आपको किस परिस्थिति में क्या करना है। कोई क्यास नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। गवर्नमेंट अपने हैंड्स को, जैसे आप अपने घर में कोई मशीन होती है, कार होती है, चार्ज करते हैं, वैसे ही हम लोग हैं कि पब्लिक को समय समय पे अवेयर करते हैं। हमने 22 में भी करी है मॉक ड्रिल, 24 में भी करी है, 25 में भी करी है। रेगुलर ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, तो ये समय समय पर हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। दिल्ली में 7 मई को सुरक्षा ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स का जमावड़ा आपको दिखाई देगा। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैयार बैठी है और ये सब इसलिए क्योंकि एक दिन बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल होनी है और इस मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जिस तरह के भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह की इस वक्त तल्खी देखने को मिल रही है, उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगातार अलर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, वाहन चालकों की चेकिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें
और ये सब इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से लगातार वाहनों की चेकिंग के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो पूरी सुरक्षा के साथ इस तरह का माहौल यहाँ पर रखे ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना हो। मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पर महिला पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी। सामने आप देखेंगे ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रखी गई है ताकि हर जगह पर सुरक्षा का तंत्र जो है वो चौकन्ना रहे, औचक निरीक्षण यहाँ पर किया जा सके, और इसीलिए ये तैनाती यहाँ पर की गई है। पब्लिक और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर खासा तौर पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है, और साथ ही ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती, प्रेजेंस उसकी बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये सारी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सारे अरेंजमेंट्स जो अलग अलग नाकाबंदी है वहाँ पर किए जा रहे हैं। आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ के जवान यहाँ पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, और जो भी संदिग्ध वाहन अगर दिखाई देता है तो उसको लेकर यहाँ पर अलर्ट करने के लिए संदेश दिया गया है। साथ ही हर गाड़ी को चेक करने की यहाँ पर परमिशन यहाँ पर पुलिस फोर्स को दी गई है। पुलिस को कहा गया है कि वो यहाँ पर हर गाड़ी, हर वाहन की चेकिंग करे, और इसीलिए आपको दिखाई देगा लगातार नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर इस तरह की कवायद करने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि हर गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग हो। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे चेकिंग लगातार की जा रही है, गाड़ी के वाहनों की चेकिंग, डिक्कियाँ खोल कर चेकिंग की जा रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से सुरक्षा को लेकर एक दिन बाद मॉक ड्रिल होगी, जिसमें कई अलग अलग तरह की मॉक ड्रिल को यहाँ पर किया जाएगा। कई सारी एजेंसियां, सिविक एजेंसियां इसमें होंगी, लेकिन उसके बाद उससे एक दिन पहले इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में देखी जा रही है। उसके अलावा कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सुरक्षा को यहाँ पर लेकर इस तरह के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं।